डाइटिंग से लेकर एक्सरसाइज तक करते करते आप हार चुके हैं, फिर भी आपका वेट कम नहीं हो रहा। आपको लगता है कि हम तो ऐसी कोई भी मिस्टेक नहीं कर रहे जिससे कि हमारा वेट बढ़े या वेट कम न हो। तो हो सकता है कि आप ऐसे कुछ मिस्टेक कर रहे हो जो शायद आपके ध्यान में न हो, जिनके कारण से आपका वेट बढ़ रहा है या फिर घट नहीं रहा है। तो आज हम आपका ध्यान ऐसी छोटी छोटी बातों पर दिलाना चाहेंगे जिन्हें सुनने के बाद और जिन चीजों पर गौर करने के बाद आप अगर उन पर ध्यान देंगे तो निश्चित ही आपका वेट घटेगा। तो मेरा नाम है विधु भूषण और आप देख रहे हैं जिनका इंडिया लाइव। नमस्कार। सबसे पहला चीज हम जो पॉइंट आउट करेंगे वो है नमक। अक्सर हम लोग नमक को नजरअंदाज कर देते हैं जब अपना वेट कम कर रहे होते हैं। कई बार खाने में ज्यादा नमक खा रहे होते हैं जिसके कारण से हमारा वेट लॉस जर्नी प्रभावित होता है या फिर हमारा वेट गेन होता है, क्योंकि नमक खाने से आपके शरीर में वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है और पानी का भार आपका बढ़ जाता है। वेट कम करने वाले जब ज्यादा मात्रा में सलाद या फ्रूट्स खाते हैं तो उस फ्रूट्स और सलाद में नमक का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिससे नमक का उपयोग आपके शरीर में और अधिक बढ़ जाता है। ध्यान रहे, जब आप कोई भी फ्रूट या सैलेड्स खाएं तो उसमें नमक का इस्तेमाल एकदम न करें। दही या छाछ के साथ एकदम नमक न खाएं और जितना नमक आप खाते हैं उससे थोड़ा सा नमक का कंजप्शन कम कर दें। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है आलू। हम सब्जियों को खाने की मात्रा बढ़ाते हैं तो हरी सब्जियों के साथ ज्यादा मात्रा में आलू भी खाना शुरू कर देते हैं, और जब तक आप आलू खाते रहेंगे आपका वेट कम नहीं होगा और वेट आपका बढ़ेगा ही। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि भाई हम तो आलू कैसे छोड़ सकते हैं, बिना आलू के हमारा काम कैसे चल सकता है, क्योंकि आज हमारे जीवन का एक जो प्रमुख खाद्य घटक है उसमें आलू शामिल है। लेकिन अगर आपको आलू खाना है तो आप आलू को उबाल के खाएं, मतलब उबली हुई आलू की अगर सब्जी खाते हैं तो उसमें स्टार्च की मात्रा कम हो जाती है और वो आपके वेट लॉस में ज्यादा फायदेमंद होगी। ध्यान रहे, अगर आप या तो आलू की सब्जी नहीं खाएंगे या फिर आलू खाएंगे उबली हुई आलू की सब्जियां खाएंगे या अपनी सब्जियों में आलू को उबाल के इस्तेमाल करेंगे। तीसरा नंबर है चावल। ज्यादातर लोग जानते हैं कि वेट लॉस करने के लिए चावल छोड़ना पड़ता है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो कि सफेद चावल नहीं छोड़ सकते। तो पहली बात, अगर आपको पॉसिबल हो तो आप व्हाइट राइस के जगह ब्राउन राइस का इस्तेमाल करें। ब्राउन राइस यानी भूरा चावल जो बिना पॉलिश किया हुआ चावल होता है उसमें ज्यादा मात्रा में फाइबर, ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है जो आपके पेट को क्लीन रखता है, आपके पाचन शक्ति को बढ़ाता है और आपको भूख जल्दी लगने नहीं देता और आपके वेट लॉस में मदद करता है। लेकिन अगर आप सफेद चावल ही खाना चाहते हैं तो हम सफेद चावल कैसे खाएं इसके बारे में आपको बता देते हैं। सफेद चावल को खाने के लिए जब आप चावल बनाते हैं तो चावल में पानी की मात्रा बढ़ा दें। ज्यादा पानी में आप चावल जब बनाते हैं तो उस परिस्थिति में आप चावल के पानी को निकाल कर जब अलग कर देते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जो चावल बचता है अगर उस चावल का उपयोग करते हैं तो फिर वो चावल आपके लिए लो स्टार्च और लो फैट, लो कार्बोहाइड्रेट वाला हो जाता है, जिसके कारण से आपको वेट लॉस में मदद मिलती है। चौथा जो कारण हो सकता है आपका वेट लॉस न होने का वो हो सकता है आपके खाने के स्टाइल में कमी, यानी आप जल्दी जल्दी खाते होंगे, बिना चबाए खाते होंगे। सबसे पहले आप चबा चबा कर खाना शुरू कर दीजिए। इसके लिए हम अक्सर कहते हैं कि 32 बार का नियम अपनाइए, यानी हर ग्रास को छोटा रखिए और उसे 32 बार चबाइए। 32 बार चबाने से आपके मुंह में जो ग्रास होता है उसमें स्लाइवा बन जाता है, ज्यादा मात्रा में स्लाइवा बनता है तो स्लाइवा खाना को पचाता है। और दूसरा क्या होता है कि आपको कम खाना खाने पे ही संतुष्टि मिल जाती है और आपका पेट भर जाता है, जिसके कारण से आपको वेट लॉस में मदद मिलता है। तो खाने के चबाने पर जरा ध्यान रखें, जरूर आपको वेट लॉस में मदद मिलेगी। पांचवा कारण है जो खाने के समय से संबंधित ही है। अक्सर लोग खाना खाते समय, नाश्ता करते समय टीवी देखने लगते हैं या अखबार पढ़ने लगते हैं, मोबाइल देखते हुए खाना खाते हैं। इससे आप बचिए, ये आपके वेट लॉस को प्रभावित करेगा और आपका वजन भी बढ़ा देगा। क्योंकि जब आप खाना खा रहे होते हैं अगर उस समय आप टीवी देख रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं तो आपका ध्यान खाने से हट जाता है, जिससे आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं, कम चबाते हैं, सलाइवा कम बनता है, वो आपको खाने में को पचाने में दिक्कत होती है, गैस बनता है और आपका वेट बढ़ता है, आपको हार्मोनल इनबैलेंस का शिकार होना पड़ता है। तो आज से ही आप खाते समय टीवी देखने, अखबार पढ़ने, मोबाइल देखने का काम छोड़ दीजिए।
जब आप खाना खाते हैं तो केवल और केवल खाना खाइए, क्योंकि वास्तव में हमारे जीवन में खाना खाने से बड़ा काम टीवी देखना या अखबार पढ़ना नहीं है, क्योंकि खाना ही हमारा ऊर्जा का स्रोत है। छठा है एक्सरसाइज करने का। आप में से जो लोग वेट लॉस कर रहे होंगे, अक्सर लोग एक्सरसाइज कर रहे होंगे या ये जानते हैं कि एक्सरसाइज जरूरी है, लेकिन न सिर्फ एक्सरसाइज जरूरी है बल्कि एक्सरसाइज के अलावा दिन भर सक्रिय रहना जरूरी है। अगर आप सुबह आधे घंटे या 1 घंटे भी जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद बाकी का दिन सो करके बिताते हैं, बैठ के बिताते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं करते, तो आपका वेट लॉस नहीं होगा और आपका वेट गेन होगा। इसलिए एक्सरसाइज तो बहुत जरूरी है, लेकिन उसके अलावा आपका दिन भर एक्टिव रहना भी जरूरी है। मतलब कि सारे काम खुद से करना, चलते अपने पैरों को जितना चलाएंगे, हाथों को जितना चलाएंगे, शरीर को जितना एक्टिव रखेंगे, उतना ही आप सुखी रहेंगे। 7वीं वो गलती है जो आप में से ज्यादातर लोग करते होंगे, उस गलती के बारे में बात करें इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिले, जिससे कि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो मिलती रहे। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो आप इसे लाइक कर देना और जानकारी अच्छी लगे तो दोस्तों से शेयर कर देना। आइए अब बात करते हैं उस गलती के बारे में जिस गलती को अधिकांश लोग आप लोग करते हैं, वो है खाने को स्किप करना। अक्सर क्या करते हैं कि हम लोग जब वेट लॉस कर रहे होते हैं तो अपने मील को स्किप करना शुरू कर देते हैं। ये गलती सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि अगर आपका जो शरीर है, अक्सर जो वजन बढ़ता है वो इसलिए बढ़ता है क्योंकि हम टाइम टाइम पे खाना नहीं खाते। हमें अगर वेट लॉस करना है तो छोटे छोटे अंतराल पे छोटा छोटा मील हमें लेते रहना होगा, क्योंकि जब आप मील स्किप करते हैं तो आपके ज्यादा खाना खाने खतरा होता है, ओवर ईटिंग खतरा होता है। दूसरी बात, अगर आपका शरीर एक बार समझ लेता है कि आप दिन में खाना एक ही बार खाते हैं या 2 ही बार खाते हैं, तो वो ऊर्जा को फैट के रूप में बचा के रखना शुरू कर देता है, यानी आपके फैट को स्टोर करना शुरू कर देता है। अक्सर लोगों की जो तोंद निकली होती है, पेट निकला होता है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है अपने खाने को स्किप करना। जी हाँ, खाने को लगातार खाने से ज्यादा पेट निकलने का कारण है खाने को स्किप करना। जब हम खाने को स्किप करते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो हमारी बॉडी फैट को हमारे पेट के आसपास इकट्ठा कर देती है, ताकि जब हम भूखे हो तो हमारे वो काम आए। अगर आप लगातार आप दिन में 5 बार मील लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ब्रंच और इवनिंग स्नैक्स, 5 बार आप नाश्ता करते हैं छोटा छोटा, तो ज्यादा आपका वेट लॉस होने का चांस है। तो ध्यान रहे कि आपको कोई भी अपना मील स्किप नहीं करना है, बल्कि उसे हेल्दी चीजों से रिप्लेस करना है। जैसे अगर आप पराठे खाते थे अगर ब्रेकफास्ट में, तो ब्रेकफास्ट छोड़ना नहीं है, पराठे की जगह पे आपको फ्रूट्स या प्रोटीन वाली कोई चीज लेनी है। क्या खाना चाहिए, अगर आपको ये कंफ्यूजन है तो हमारी एक वीडियो है, वो आई बटन में मैं दे रहा हूँ या होता है इंड स्क्रीन में हो, उसे आप देख लीजिएगा। आपका मैं दिन भर का मैंने एक डाइट प्लान दिया हुआ है, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। तो इसलिए आपको कभी भी खाना अपना कोई भी स्किप नहीं करना है, कोई नाश्ता स्किप नहीं करना है। 8वीं सबसे बड़ी गलती है गलत चीज खा लेना। जी हाँ, अक्सर हम लोग एडवर्टाइजमेंट देख करके, कंपनी के दावे देखकर कोई चीज खा लेते हैं। अगर हमें बता दिया गया कि ये ब्राउन ब्रेड है, आटा ब्रेड है, तो हम सोचते हैं वाह ये तो ब्राउन ब्रेड है, आटा ब्रेड है, बहुत हेल्दी है, या फिर ये हॉर्लिक्स है, बॉर्नविटा है, कुछ भी है, मतलब इस तरह का हेल्थ ड्रिंक है, तो बहुत ही अच्छा है, तो एनर्जेटिक है। लेकिन हम ये ध्यान नहीं देते कि कंपनी जिन बातों का प्रचार प्रसार करती है उनसे अलग उसके फैक्ट होते हैं। FSSAI के नियम के अनुसार हर खाद्य सामग्री पर उसके कंपोनेंट लिखने जरूरी हैं, इसलिए आप बॉक्स पर कंपोनेंट जरूर पढ़ें। आप देखें कहीं कंपोनेंट में फैट या वनस्पतिक तेल या फिर ऐसा तो नहीं है कि इसमें कोई शुगर वगैरह मिलाया गया है। आप अक्सर देखेंगे तो ऐसे हेल्थ ड्रिंक्स में ऐसी चीजें मिली होती हैं। इसके अलावा जो डाइजेस्टिव बिस्किट्स या कोई सा इंस्टेंट दलिया, ओट्स के नाम से जो आपके मार्केट में डब्बा बंद, पैकेट बंद चीजें मिलती हैं, वो अक्सर हाई कैलोरी की होती हैं, उनसे आपको बचना चाहिए। डिब्बा बंद फ्रूट्स, डिब्बा बंद फ्रूट जूस, डिब्बा बंद फ्रूट्स, डिब्बा बंद फ्रूट जूस, डिब्बा बंद एनर्जी ड्रिंक आपको एनर्जी नहीं देते, आपको ताकत नहीं देते, बल्कि आपको कैलोरी देते हैं जो आपके वेट लॉस को प्रभावित करते हैं और बल्कि आपका वेट गेन भी करवाते हैं। तो इसलिए आप डिब्बा बंद चीजों से बचें और कंपनी के दावों पर आंख मूंद कर भरोसा करने के बजाय किसी चीज को इस्तेमाल करने से पहले उसके डिब्बे पर लिखे कंपोनेंट को जरूर ध्यान से पढ़ें। अगर उसमें शुगर है, उसमें फैट है,
और हाई कैलोरी है तो आप उन चीजों को लेने से अपने को दूर रखें। इस अक्सर वेट लॉस करने वाले गलती करते हैं, वो जूस को, फ्रूट जूस को, फ्रेश फ्रूट जूस को भी अच्छा समझ के पीते हैं। आप फ्रूट जूस पीने से बचें, क्योंकि अगर आप मार्केट में फ्रूट जूस पीते हैं तो उसमें ढेर सारी चीनी डाली जाती है, नमक डाला जाता है, जो कि आपके वेट लॉस को प्रभावित करता है। अगर घर पे भी खुद से फ्रूट जूस अगर आप घर पे भी खुद से फ्रूट जूस बनाते हैं, फिर भी वो फ्रूट जूस आपके लिए सेफ नहीं है, क्योंकि फ्रूट जूस जब आप पीते हैं तो आपके पेट में जाते ही तुरंत एक ग्लूकोज बनाता है, और वो ग्लूकोज अगर हम खर्च नहीं करते तो फैट बन के जम जाता है। जबकि जब हम फ्रूट ताजा खाते हैं तो वो धीरे धीरे ऑब्जर्व होता है, और साथ में ढेर सारा फाइबर होता है, जिससे कि वो हमारे शरीर में जाके लगता है और वो फैट क्रिएट नहीं करता है। और एक फ्रूट की कैलोरी काफी कम होती है और जूस की कैलोरी ज्यादा होती है। जैसे अगर मैं उदाहरण से आपको समझाऊं तो अगर आप अनार खाना चाहें तो शायद 1 या 2 अनार ही खा पाएंगे, लेकिन जब जूस पीते हैं आप तो 7-8 या 5-7 अनारों का जूस एक बार में पी लेते हैं। तो जूस केवल कमजोर लोगों के लिए, जिनको अपना वेट गेन करना है, या जो बीमार लोग हैं उनके लिए होता है। हेल्दी लोगों के लिए, या जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं, जो स्पोर्ट में एक्टिव हैं, या जो काम धाम कर रहे हैं, इन लोगों के लिए जूस नहीं है। इनके लिए डायरेक्ट फ्रूट खाना चाहिए, और भी फ्रेश फ्रूट। अगला पॉइंट हो सकता है कि आप कसरत जो कर रहे हैं और फिर भी आप वेट कम नहीं हो रहा। अगर शुरू में आपका वेट कम हुआ था और अब वेट कम नहीं हो रहा, तो हो सकता है कि आप शुरू से एक जैसी कसरत कर रहे हो। तो ध्यान रखिए, जब आप एक जैसी कसरत लगातार करते हैं तो आपका वेट लॉस होना रुक जाता है, क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो नेचर ने काफी स्मार्ट बना रखी है। हम जब कोई नई एक्टिविटी करते हैं तो हमारी एनर्जी ज्यादा मात्रा में लॉस होती है और वेट लॉस होता है, लेकिन जब लगातार हम एक्टिविटी करते हैं तो हमारे शरीर को उस एक्सरसाइज का अभ्यास हो जाता है और काफी कम कैलोरी लॉस करके वो एक्सरसाइज हम कर पाते हैं। तो इसलिए आपको हर हफ्ते 2 हफ्ते पे आपको अपने एक्सरसाइज का पैटर्न बदलते रहना है, अलग अलग कसरत करना है। अगली चीज हो सकती है कि जो आप खाना खा रहे हैं भले ही वो लो कैलोरी हो, लेकिन आप ये खाने में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और फाइबर की कमी हो। आपके खाने में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और फाइबर की कमी भी आपके वेट लॉस को प्रभावित कर सकती है। सैलेड्स, हरी सब्जियां, फ्रूट्स, ये फाइबर के अच्छे स्रोत हैं, इन्हें ज्यादा मात्रा में आप खाएं, आपको लाभ होगा। प्रोटीन के लिए आप ढेर सारे स्रोत है, वेज और नॉन वेज दोनों में, आप उनके बारे में गूगल करके भी जान सकते हैं। वैसे मैं बता देता हूँ कुछ चीजें। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो आप चिकन खा सकते हैं, और वेज खाते हैं तो आप पनीर, सोया, दाल वगैरह का सेवन ज्यादा मात्रा में करें। अब 3 ऐसी महत्वपूर्ण बातें आपको बता रहा हूँ जिनको नजरअंदाज करने के कारण आपका वेट लॉस नहीं हो पाता, बल्कि वेट बढ़ रहा होता है। हो सकता है आप में से ज्यादातर लोग उन गलतियों को दोहरा रहे हों। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहली चीज पानी। हो सकता है कि आप सारा कुछ कर रहे हो लेकिन पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पी रहे हो। तो ध्यान रखिए, आपको अपने बॉडी वेट के हिसाब से, अगर 20 किलो बॉडी वेट है तो 1 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है अपने वेट को मेंटेन रखने के लिए। अगर आप वेट लॉस करने जा रहे हैं और गर्म जगहों पे रहते हैं तो आपको 1.25 लीटर पानी पर 20 केजी वेट लॉस के हिसाब से पीना चाहिए। तो पानी पीने पर ध्यान दें। शुरू में अगर पानी आप जल्दी नहीं पी पा रहे हैं तो धीरे धीरे आराम से करके पानी बढ़ा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है पर्याप्त मात्रा में नींद न लेना। हो सकता है कि आप पानी भी पी रहे हो, एक्सरसाइज भी कर रहे हो, एक्टिव भी रह रहे हो, अच्छी डाइट ले रहे हो, प्रोटीन भी ले रहे हो, फाइबर भी ले रहे हो, लेकिन नींद पर्याप्त न ले रहे हो। तो ऐसी दशा में जब आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं, पर्याप्त मात्रा में सोते नहीं हैं, तब ऐसा होता है कि आपका वेट लॉस नहीं होता। क्योंकि जब आप सोते हैं उसी टाइम हमारी बॉडी को रिकवरी करने का मौका मिलता है, और न सोने की दशा में वेट लॉस करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसलिए आपको 6 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। अक्सर जो लोग तनाव में होते हैं उनका वेट गेन होता है, और जब वेट आपका बड़ा होता है, आप वेट लॉस करना चाहते हैं, उस टाइम सारा कुछ आजमा रहे हैं, लेकिन अगर आप तनाव में हैं तो आपका वजन कम नहीं होगा। स्ट्रेस से आपको बचने के लिए 2-3 उपाय मैं बता रहा हूँ, जैसे नींद, अच्छा खाना, ये सब चीजें, एक्सरसाइज, ये सब चीजें तो हैं ही। इसके अलावा आप चाहें तो म्यूजिक, छोटा मोटा घर में खेल, बच्चों के साथ खेलना, बात करना, अपने लोगों से, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना, अच्छी वीडियोज, अच्छी मूवीज देखना। अगर हमारे अब तक बताए गए सारे चीजों को आप फॉलो करते हैं फिर भी वेट कम नहीं हो रहा, तो एक इम्पोर्टेंट चीज बता रहा हूँ, म्यूजिक।
आप म्यूजिक सुनना शुरू कर दें, म्यूजिक को सुने, ये सारी चीजों को पालन करते हुए अगर आप म्यूजिक सुनते हैं तो आपका स्ट्रेस कम होगा और आपका वेट लॉस होगा। तो आज तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हारेगा कोरोना, जीतेगा देश। जय हिंद, जय भारत।